गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। एक्सरसाइज है 6.3 पार्ट रहेगा हमारा सेकंड। इसके 2 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन आज करेंगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित होती है। जो मैंने पहले करवाया था उसी तरह से ही होगा। जो पहले वाली संख्याएं थी वो थी कि 2 और 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। पहला प्रश्न क्या था कि 2 और 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 3 और 9 से विभाजित होती हैं। सेम वही तरीका, बस कुछ चेंजेस आएंगे, बाकी सेम ही रहेगा। भाग दे लेना उस संख्या से जो संख्या दी हुई है, भाग पूरा पूरा चला जाए, कुछ भी शेष ना बचे तो क्या है वो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अगर क्या है, अगर शेष बचता है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम शुरू करेंगे ये संख्या है, इसमें से देख लेना कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं है, और वो हमें आंसर में लिखना है। हमें सिर्फ एक ही संख्या का पूछा है। पहले वाले प्रश्न में हमें 2 संख्याओं का पूछा था कि 2 संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं उन 2 संख्याओं से विभाजित होगी। अब हमें सिर्फ एक संख्या का ही बताना है कि कौन सी संख्याएं जो है 6 से विभाजित होगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला करते हैं, पहले ये वाली संख्या देखेंगे। इस संख्या को हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी गई है, कितनी संख्या दी है 6, तो उस 6 को हम इससे भाग देंगे। जो भी अगर शेष बचता है हमारे पास तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है, देते हैं भाग। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3। अब क्या है, हम माइनस करेंगे। 13 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 8 माइनस करने हैं। तो 13 में से 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5। ऊपर से उतारे कितने 6। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 56 या 56 से कम। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, छिकू मिकू 36, 6 सात 42, 6 आठ 48, 6 नीम 54, 6 ढाई 60। तो क्या है 54। 9 अब क्या है 2 क्या बचा, शेष बचा, मतलब ये संख्या नहीं जाएगी। अब हम करेंगे दूसरी संख्या का, तो ये संख्या भी नहीं जाएगी। 6 के पहाड़े में 26 आएगा ही नहीं, तो ये वाली संख्या भी नहीं जाएगी। अब ये संख्या देखते हैं हम, तीसरी संख्या की, ये जाएगी या नहीं। तो 9 1 2 3 6। ठीक है, अब करना है 6 से, 6 एकम 6। अब माइनस करेंगे, कितना 9 में से हमें 6 माइनस करना है तो 3 बचे। 3 से जाएगा नहीं पहाड़ा, ऊपर से हमने कितना उतारा 1। अब पढ़ेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24, 6 पाँचा 30, 5। अब फिर माइनस करेंगे, 1 बचा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 पूरा चला गया। अब फिर माइनस करेंगे, ऊपर से कितना उतारा हमने 3, ठीक है। अब 3, फिर हमें 2 संख्या उतारनी पड़ेगी। अब छिकू मिकू 36, 6 बचा। 6 एकम 6, तो क्या है पूरा पूरा चला गया पहाड़ा हमारा, कुछ भी शेष बचा नहीं है। तो ये वाली संख्या क्या है, पूरी चली गई। अब हम देखें आगे वाली संख्या चली जाएगी, फिर भाग दे के देखते हैं कि जाएगी या नहीं जाएगी। 6 9 6 6, 6 एकम 6 0 9, 6 एकम 6 3, 6 पाँचा 30, फिर 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या है हमारा, ये भी चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये आगे वाला जाएगा या नहीं जाएगा। भाग देंगे 6 से। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पाँच 30, छिकू मिकू 36, 6 सात 42, 6 आठ 48, 54 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 48। अब हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये 7 उतारा। अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे छिकू मिकू 36, 6 7 42, 6 48, 6 नीमा 54, यहाँ आएगा 9 पर
ठीक है। अब क्या है, हम माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे तो 7 में से हम 4 माइनस करेंगे 3 बचेंगे। ऊपर से हमने उतारे कितनी, 6 छिकू मिकू 36, तो ये क्या है पूरा चला जाएगा। सॉरी मैंने ये शेषफल लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो, लेकिन हमारा भाग पूरा चला जा रहा है इसमें। तो अब हम आगे वाली संख्या में ये देखेंगे कि ये संख्या से हमारा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 6 एकम 6 छिकू मिकू 36, ठीक है, ये छिकू मिकू 36। अब माइनस किया, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 6 24 6 5 30, 5 पे चला गया, ये पूरा भाग हमारा क्या है चला गया, इससे भी चला गया। अब हमारे पास बचती है आगे वाली संख्या 1 की, इससे जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, आप फिर भी एक बार करके देख लेना। तो हमारा भाग जाना यहाँ से शुरू हुआ था, तो ये संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या 6 9 0 6 6, उसके बाद 5 3 7 6। तीसरी संख्या कौन सी थी, 3 9 0 390, ये थी हमारी तीसरी संख्या। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेम वही मैंने बताया ही था आपको कि सिर्फ संख्या चेंज होती है, सिर्फ तरीका हमारा वही रहता है। प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कि हम पहले सिंगल संख्या थी कि एक संख्या थी कि 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। बुक में आपको ये वाली संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से हमें संख्या ढूंढनी थी कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्या 5 से और 10 से विभाजित होगी। तो हमें दोनों संख्याएं लिखनी है। पहले हम लिखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं और उसके बाद हम लिखेंगे 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं। शुरू करते हैं आंसर। पहले हम लिखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कि जो कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो पहले हम ये संख्या लेते हैं, हम 5 के पहाड़े से भाग दे देंगे उसे और देखेंगे शेष नहीं बचा तो वो संख्या क्या है, विभाजित हो जाएगी। संख्या लेते हैं हम 6 7 8 9 5 के पहाड़े से हम इसे करेंगे। 5 एकम 5 1, फिर 7 5 तिया 15 3 2 5 5 5 25। अब है 8 में से हमें माइनस कितने करने हैं, 5 माइनस करने हैं, तो कितना बचा 3। ऊपर से हम कितना उतारेंगे 9 और पहाड़ा पड़ेंगे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 35, ठीक है। उसके बाद हम कितना है माइनस करेंगे, 9 में से हमने माइनस किया कितना 5, 9 में से हम माइनस करेंगे 5, कितना बच जाएगा 4, तो 5 9 45 तो आएगा। तो क्या है अब 0, हमारे पास कुछ भी शेष बचा नहीं है। तो क्या है ये वाली संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि भाग देने के बाद हमारे पास कुछ भी शेष बचा नहीं है। अब हम दूसरी संख्या देखेंगे कि ये चला जाएगा तो चली जाएगी क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आएगा ही, तो वो क्या है चली जाएगी। तो इसे हमें करके भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या है, अब हम आगे वाली संख्या देखेंगे कि इससे जाएगी या नहीं। 45 9 7 5। अब हम करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे 5 5 निम 45 9। अब ऊपर से संख्या उतारी हमने 9, माइनस किया था 0 बची, 5 एकम 5 10 ज़्यादा हो जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, हम 9 में से हमने माइनस किए 5 तो 4 बचे। ऊपर से हमने कितनी उतारा, ऊपर जो संख्या है वहाँ से हमने उतारा 7, ठीक है। 5 निम 45 9, फिर हमने माइनस किया 7 में से हमने माइनस किए 5 तो हमारे पास कितना बचा 2। ऊपर से हमने उतारा कितना 5। अब हो गया है 5 5 5 25, 5 0 पूर्णतः विभाजित हुई संख्या है तो क्या है ये भी हो जाएगी। अब हम देखेंगे ये होगी या नहीं। 5 एकम 5 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 में से हमें माइनस करने हैं, 9 में से हमें माइनस करने हैं 5 तो कितना बच्चा 5 निमा 45, ठीक है। तो ये भी हमारी पूर्णतः विभाजित हो गई है संख्या। अब हम करेंगे ये वाला 6 0 0 1 5 5 एकम 5, ठीक है। 1 10 5 दूनी
5 का पहाड़ा था, 5 दूनी 10, लेकिन फिर क्या है ऊपर से संख्या उतारेंगे तो वो क्या है शेष बच ही जाएगा। तो हमारी जो संख्या विभाजित होने वाली थी कौन सी थी, ये वाली संख्याएं हमारी 5 से विभाजित हुई हैं। तो हम ये लिख देंगे यहाँ संख्याएं जो 5 से हमारी विभाजित हुई हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब हम क्या करेंगे 10 से सीधा ही देख लेना कि जिस संख्या की इकाई संख्या क्या है 0 है तो वो संख्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। इकाई संख्या मतलब यहाँ से गिनना शुरू करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये जो संख्या इकाई वाली संख्या है अगर वो 0 से शुरू हो रही है तो वो क्या है 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो 10 लास्ट में 0 नहीं है तो वो क्या है 10 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ देखो इकाई की संख्या 5 है तो ये नहीं होगी, इकाई की संख्या 0 है। ठीक है, तो ये क्या है हो जाएगी। इकाई की संख्या 5 है नहीं होगी, ये भी 5 है नहीं होगी, 0 है तो हो जाएगा, ये 0 भी है तो हो जाएगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो जो संख्याएं 0 से विभाजित होती हैं जिस संख्या की इकाई संख्या 0 होगी वहाँ वो क्या है विभाजित हो जाएंगी। पहली संख्या ये थी, दूसरी और तीसरी 6 9 0 6 9, ठीक है, 9 7 2 0 3 0। तो ये है हमारी संख्याएं जो क्या है 9 से विभाजित होती हैं, पूर्णतः 10 से विभाजित होती हैं ये संख्याएं। इसी तरह से आपको सारे सवाल अपने आप करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैंने इसमें एक संख्या नहीं लिखी, कौन सी ये वाली संख्या, ये भी हमारी विभाजित हो रही थी 5 से, तो ये